नमस्कार मिथिला, हर हर महादेव। आशा करी छी अहाँ सब बढ़िया हैब। तो अपना सबके जे चर्चा चल रहा है श्री रामचरितमानस पर, वही चर्चा के संदर्भ में पिछला चर्चा में हम सब जानने छलौं कि भगवान एक बेर नारद जी के श्राप के कारण से हो भगवान का अवतार लिया पड़लन। नारद जी के क्या श्राप, नारद जी भगवान के क्या श्राप देलखिन, एहि पर हम सब चर्चा कऽ लेने छलौं। अगिला चर्चा अछि स्वयंभू मनु और शतरूपा जी के। तो एहि चर्चा के हम सब आइ आगू बढ़ाबी। मनु और शतरूपा जी बाबा भूत भावन शंकर भोलेनाथ माता पार्वती के कहि रहल छथिन कि अहाँके हम ई सुना देलौं जे नारद जी किया भगवान के श्राप देलखिन। और आगू के क्रम में चर्चा करी जे स्वयंभू मनु और शतरूपा के बारे में। स्वयंभू मनु और शतरूपा के संतान होय के कारण हम सब मानव कहलाय छी। महाराज मनु और महाराज मनु ने 71 चतुर्युगी तक इस धराधाम पे शासन किए हैं। लेकिन तैयो हुनका मन में वैराग्य नहीं उत्पन्न भ रहल छल। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। 71 चतुर्युगी तक राज केला के बावजूदो हुनका इस संसार से, विषय से, वासना से विराग नहीं भ रहल छल, विरक्ति नहीं भेट रहल छल। ये विराग किससे नहीं हो रहा है? विषय देश, इस देश से, इस समाज से उनको इतना दिनों तक राज करने के बावजूद भी विराग, वैराग्य उत्पन्न नहीं हो रहा है। 71 चतुर्युगी तक उन्होंने राज किया, उसके बाद भी उनको वैराग्य उत्पन्न नहीं हुआ। तब एक दिन उन्होंने इच्छा करके, मन को में संकल्पित करके बरवस राज बच्चों को सौंप दिए हैं और तपस्या के लिए जंगल में चले गए। गोमती नदी में स्नान किए हैं और स्नान करने के बाद उसके पश्चात साधु संतों के समागम में जाकर, उस साधु संतों के संसर्ग में जाकर 12 अक्षर मंत्र के का उन्होंने अनुसरण किया है, दीक्षा प्राप्त किया है 12 अक्षर मंत्र के। और उसी 12 अक्षर मंत्र का उन्होंने अब गोमती नदी के तट पे बैठ के उनका चिंतन मनन और भगवान का ध्यान प्रारंभ कर दिए हैं। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंक रोहि दंपति मन अति लाग। 12 अक्षर मंत्र का जाप करके भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगा रहे हैं। दोनों दंपति 12 अक्षर, दोनों मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का दोनों आदमी जाप कर रहे हैं। वासुदेव पद पंकज रूह, वासुदेव किसे कहते हैं? एक तो वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है, वासुदेव पुत्र होने के कारण उन्हें वासुदेव कहा जाता है। लेकिन मानस में इसका कुछ अलग ढंग से बाबा तुलसी थोड़ा अर्थ कर रहे हैं। वासे वासे तिष्ठति सह वासुदेव, जिसका कण कण में निवास है उसे ही वासुदेव कहते हैं। संसार के एक एक कण में जो प्रकट है वही वासुदेव है। ऐसे तो भगवान राम ही भी वासुदेव है और भगवान कृष्ण भी वासुदेव है, क्योंकि कण कण में सर्वत्र विराजमान है ये, इसीलिए इन्हें भी वासुदेव कहा गया है। मनु महाराज ने 23,000, मनु और शतरूपा जी ने 23,000 वर्षों तक भगवान के श्री चिंतन किया है। विधि हरिहर तप देख अपारा, मुनि समीप आए बहुबारा। भगवान शिव, भगवान विष्णु, ब्रह्मा
कई बार आके चले गए कि हे मनु और शत्रुपा आप वर मांगिए, वर मांगिए, वर मांगिए, लेकिन मनु और शत्रुपा वर नहीं मांग रहे हैं। तत्पश्चात इनके कठिन तपस्या को देखकर भगवान श्री राम इनको दर्शन देने के लिए आते हैं। मनु से कहते हैं, मांगो मांगो बर भौ नभ बानी, मांगो मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें, मांगो। इनकी जैसे ही कोमल सुमधुर वाणी को मनु और शत्रुपा जी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं कि हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानो अब ही भवन ते आए। इनका जो शरीर सूख गया था, इनका जो शरीर सूख के सिर्फ हड्डी मात्र बचा हुआ था, भगवान के शरणामृत कान तक पहुँचने से ही इनके शरीर पुनः नवीन, और जैसे लग रहा है कि अभी अभी तुरंत ये घर से तपस्या के लिए आए हुए हैं। इनके हजारों वर्ष की जो पीड़ा थी, जो शरीर में क्षति थी, वो सब पूर्ति हो गई तुरंत भगवान के मधुर वाणी को कान में सुनते ही मात्र से। ऐसा लग रहा है मानो जैसे अभी अभी घर से ये लोग तपस्या के लिए आए हैं। मनु महाराज ने कहा प्रभु से, तो आपका दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि वर मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं आप। लेकिन मनु महाराज कह रहे हैं कि हम कुछ मांगना नहीं चाहते हैं, हम तो केवल आपका दर्शन करने की इच्छा से आपका हम तपस्या कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि आप निर्गुण का तपस्या कर रहे हैं और हमें आप प्राप्त करना सगुण के रूप में चाह रहे हैं। अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चित बे परमारथ वादी, नेति नेति जहि निगम निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा। निर्गुण निराकार जानकर मेरी आराधना आप कर रहे हैं और मन में इच्छा है कि हमें आप सगुण साकार रूप में प्राप्त करें। तो आप ही हमें बताइए कि हम किस सगुण साकार रूप में आपके सामने प्रकट हो। तो भगवान करें, तो मनु महाराज कर रहे हैं भगवान से, जो स्वरूप शिव मन माही, जो स्वरूप भोलेनाथ के हृदय में बसा है, आप वही स्वरूप लेकर मेरे सामने आइए। मैं उसी रूप का दर्शन करना चाह रहा हूँ। जहि कारण मुनि जतन कराही, शोभु सुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा, देखै हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करो प्रणतार ही मोचन। मैं आपका वही रूप देखना चाह रहा हूँ जो चाह रहा हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान अब प्रकट हो रहे हैं। मानस के चारों वक्ता सावधान हो गए क्योंकि भगवान अब मनु और शत्रुपा के समक्ष प्रकट हो रहे हैं। किस रूप में? जो रूप भगवान शिव जी के हृदय में बसे हुए हैं उसी रूप में आज भगवान प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि मनु और शत्रुपा जी भगवान को उसी रूप में देखने की इच्छा जता रहे हैं कि आप उसी रूप में प्रकट होके हमें दर्शन दीजिए। तो मानस के चारों घाट के चारों वक्ता सावधान हो गए हैं भगवान का प्रकट होने पे। भक्त वत्सल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। चारों वक्ता बोल पड़े, महाराज एक ही स्वर में कौन कौन प्रकट हो रहे हैं। भक्त वत्सल काघभुसुंडी जी भक्ति घाट के वक्ता हैं। काघभुसुंडी से पूछा गया कौन प्रकट हो रहे हैं। काघभुसुंडी जी कहते हैं मैया मैं भक्ति घाट का पर बैठा हूँ, मेरे हिसाब से तो भक्त वत्सल प्रकट हो रहे हैं। भोलेनाथ से पूछा गया कि सरकार कौन प्रकट हो रहे हैं। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञान घाट का वक्ता हूँ, मैं तो ज्ञान घाट पे बैठा हूँ, मेरी समझ में तो विश्ववास प्रकट हो रहे हैं। प्रगटे भगवाना, संसार के कण कण में इनकी निवास है, इसलिए विश्वास साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट हो रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज से पूछा गया कि सरकार आप बताइए कि कौन प्रकट हो रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं भैया हम तो कर्म घाट के वक्त पर बैठे हुए हैं और मुझे तो लगता है कि साक्षात भगवान ही प्रकट हो रहे हैं।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भैया मैं तो ज्ञानियों के लिए विश्वास हो सकते हैं, भक्तों के लिए भक्तवत्सल हो सकते हैं, लेकिन मैं तो दैन्य घाट का वक्ता हूँ, मेरे लिए तो वो कृपा निधान है। चारों घाट के वक्ता अपने अपने अनुसार भगवान के प्रकट होने की इस क्रिया को अपने अपने स्वरूप में प्रकट कर रहे हैं। जब कृपा करते हैं तो कृपा के भगवान दर्शन देने के लिए प्रकट हो रहे हैं। चारों वक्ताओं ने अपनी अपनी दृष्टि से निरूपण किया तो भगवान प्रकट हो रहे हैं। नील सरोरहु नीलमणि नील नील धर श्याम, लाज ही तनु शोभा निरख कोटि कोटि सतकाम। भगवान नील कमल के समान कोमल है, नीलमणि के समान कठोर हैं और नील नील बादलों के समान कृपा की बरसात करने वाले हैं। जैसे बादल रात में बरस के चले जाते हैं, हमको पता नहीं चलता, और सुबह जब हम देखते हैं तो हमें पानी पानी भरा नजर आता है। उसी प्रकार भगवान की कृपा निधान है। कृपा करते हुए तो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वो उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त है। तो इस प्रकार नील सरोवर नीलमणि नील नीलधर श्याम, नील नीलधर श्याम निरूपण किया है। साक्षात भगवान प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा के चरणों में मनु और शत्रुपा ने चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम किए हैं। भगवान ने उठाया और मनु और शत्रुपा से कह रहे हैं, मांगो वरदान। बहुत कठोर साधना कर ली आपने। मांगहु बर जो भाव मन महादानी अनुमान, मुझे महादानी मानकर तुम अपने मन की इच्छा के अनुसार वर मांग लो। मनु महाराज ने उसी शब्द को पकड़ लिया और कहा, देखिए दानी उसे कहते हैं जो अपनी वस्तु का दान करे, लेकिन महादानी उसे कहते हैं जो अपने ही सर्वस्व का दान कर दे। तो भगवान कहते हैं, मांगहु बर जो भाव मन महादानी अनुमान। लेकिन भगवान को कैसे मांगे? तो बोले, सकुच बिहस मांगे नृप मोही। भगवान मनु जी की भावना समझ रहे हैं, मुझे ही मांगना चाहते हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि संकोच त्याग के मुझे मांग लो। लेकिन कैसे मांगे? किस सामर्थ्य होगी कि साक्षात परमात्मा परम ब्रह्म पिता को बेटा बनकर मेरे घर आने को कहे। कहते कहते संकोच कर रहे हैं। अंत में क्या कह दिए, चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। मैं तो प्रभु आपके समान बेटा चाहता हूँ। आपसे किस किस प्रकार की लज्जा करना। मैंने तो कह दिया, सकुच बिहग मांगो नृप मोही। लेकिन आप संकोच के कारण मुझे मांग नहीं, मेरे समान जैसा बेटा मांग लिया। किंतु अब अपने जैसा कहो पाओ। लेकिन तुमने कहा है तो मैं अपने ही जैसा भरत को लेकर आऊँगा, और मेरे और भरत में जरा भी कोई अंतर नहीं निकल पाएगा, और मेरे जैसा कोई है नहीं। इसीलिए मैं स्वयं तुम्हारा बेटा बनकर आऊँगा। मैं अपनी आशीर्वाद देता हूँ। नृप तब न तनय होय मैं आई, मैं स्वयं आपका बेटा बनकर आऊँगा। नृप तनय होय मैं आई। भगवान ने मनु जी को आशीर्वाद दिया कि नृप तन, मैं आपके बेटे के रूप में आपके यहाँ आऊँगा। भगवान ने शत्रुपा जी की ओर देखा। माता जी, आप भी कुछ मांगना है। शत्रुपा जी ने कहा, महाराज मेरे चतुर स्वामी ने जो वरदान मांगा है मुझे बड़ा प्रिय लगा। वो वर जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा।
मेरे चतुर राजा ने जो वरदान मांगा है वह मुझे परम प्रिय है। चतुर क्यों कहा है राजा को? चतुर इसलिए कहा गया कि एक राजा का उत्तरदायित्व होता है कि उसे जिस सुख का भोग किया हो उसकी प्रजा भी उस सुख का भोग करे। मैंने तो इसे सौंदर्य दर्शन कर आनंद ले लिया, लेकिन जब यह बेटा बनकर आएंगे तो पूरी प्रजा दर्शन का आनंद लेंगे। इसीलिए ये चतुर हैं। शतरूपा जी कह रहे हैं, मुझे बस एक यही प्रिय वरदान और दे दीजिए कि मुझे भान रहे कि मैं आप भगवान हैं, आप बालक बनकर आए हैं और मैं आपकी बाल लीलाओं में इतना न खो जाऊं कि आपको ही भूल जाऊं। आप परब्रह्म परमात्मा हैं, इसलिए मुझे वे विवेक दीजिए। जीवन भर मुझे ज्ञान रहे कि मैं आप परमात्मा हैं, भगवान हैं। कहा एवं अस्तु। मातु विवेक अवलोकहि तोरे, कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। शतरूपा जी मांग रहे हैं कि भगवान आप हमें वह वर दीजिए कि मैं इस बात को हमेशा सतत मानती रहूं कि आप परब्रह्म परमात्मा हैं। मोरे अनुग्रह सो तुम्हारा विवेक कभी नहीं मिटेगा। इतने में मनु जी बोल पड़े, भगवान एक वरदान और चाहिए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? मनु जी बोले, मेरे धर्मपत्नी को दिए हुए उसके का उल्टा मेरी धर्मपत्नी ने मांगा है कि आप भगवान हैं, ये मुझे ज्ञान रहे और आप मुझे वरदान दीजिए कि आप भगवान हैं, यह हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं रहे। मैं इस बात को भूल जाऊं कि आप भगवान हैं। जब आप बेटा बन के मेरे घर आए तो मैं सिर्फ आपको अपना बेटा ही मान के रहूं। लेकिन शतरूपा जी में ये वरदान मांग रहे हैं भगवान से कि आप जब बेटा बन के मेरे घर आए तो भी मुझे यह ज्ञात होते रहे कि आप भगवान हैं। सुत विषयक तव पद रति होई, मोहि भर मूक कहे के कोई। मेरा आपके चरणों में प्रेम हो बेटे के रूप में। भले ही संसार मुझे मूर्ख कहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं पुत्र के रूप में एवं अस्तु, भगवान एवं अस्तु कह दिए। दोनों ही के वहाँ स्वर्ग में निवास करो और उसके पश्चात जब अयोध्या का राजा बनोगे तब मैं आराम बन के अवतरित होऊंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यह तो भगवान के चतुर्थ अवतार का कारण है। अब पांचवा कारण है प्रताप भानु की कथा, जिस कथा पर हम लोग अब कल चर्चा करेंगे। जो तीसरा कारण में नारद जी का श्राप, चौथा कारण है मनु और शतरूपा जी की तपस्या। अब पांचवा कारण है प्रताप भानु की कथा। प्रताप भानु के किस कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा, इस पर भी हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप लोग प्रत्येक दिन 10 बजे लाइव में जुड़िए और इस चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम।